अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत इलाकाई पार्टियों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में लोगों को धोखा दिया और बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार है। अल्ताफ बुखारी ने इशारा दिया कि हुकूमत के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकालने के लिए पुरअज़्म है और सर्दियों में 500 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी और गर्मियों में 300 यूनिट्स के अलावा घरेलू अशिया पर सब्सिडी फराहम करेगी। बुखारी के साथ पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1987 में कहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहाँ बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड किया। अरे भाई, किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया था 83 में, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके उनकी गोद में फिर बैठ गए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या है, आज फिर उनकी गोद में है। दाएं बाएं आज वही लोग होते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमको भी नहीं दिखता है? तुम लोगों ने तो 47 से खेल यहां खेले। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? अरे भाई, उनकी गोद तो अपनी खुद खाली हुई है। उनको तो हिंदुस्तान में अब जगह कहीं नहीं है। तुम क्या उनको जगह दे दोगे जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, इस पे गौर करना और हाँ कर देना। मैं कहा, इससे आपकी गलाजत धुल नहीं जाएगी। आपको तो गलाजत लगी हुई है, जो आप बीजेपी के साथ गई, आपको गलाजत लगी हुई है, लेकिन मुश्क में कमी आएगी। क्या मैंने गलत कहा था? आप बताइए, गलत कहा था? मैं कहा, आप गलाजत, आपकी थोड़ी सी जो मुश्क है उस गलाजत की कम हो जाएगी। देखिए, इत्तेहाद बना। जब असेंबली में प्रूव करने की बात आई, वो लीडर कहती है अब इनके साथ ही मेरी वाबस्तगी है, मैं इनके साथ भी लड़ूं। बेशरम बेशरम बेशरम, तुम तो इनके खिलाफ निकली थी। अंदर से अगर ये साजिश थी कि असेंबली तोड़वानी है, तो फिर क्यों वो ड्रामा किया? उस दिन भी धोखा उन लोगों को दिया। और एक आज बहुत बड़े लीडर निकल आए हैं, वो हमारे आज बड़े हमदर्द निकल आए हैं। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे। उनको भी शर्म नहीं आई। वो भी आज बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं, हमें बहुत बड़े लेक्चर करते हैं कि जनाब मैं तो ये करता हूँ। आज क्या हो? आज तो तुम कोई नहीं हो। जिस वक्त थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया। उस वक्त तो साजिश में मिल गए। खाली एक घर मौजूद रहे दिल्ली में, एक घर के पीछे कि एक सरकारी मकान बचा रहा है, उसके सौदा किया। मुझे किसी ने पूछा, अल्ताफ साहब, ऐसे ही आप जिस तरह आपके साथ बैठा हूं, क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा, क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है। जमातें तो सब सियासी जमातें हैं, एज लॉन्ग एज आप लोगों से वो धोखा देकर वोट नहीं लेते। अगर आप लोगों को कहोगे मुझे वोट दे दो, मैं बीजेपी को दूर रखूंगा, क्या मैं रख सकूंगा? बिल्कुल नहीं रख सकूंगा। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी। आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये चोंचले जो है, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन चोंचले चलाती है, कभी आपको कहती है आपकी ज़मीनों से बेदखल करेंगे, कभी आपको कहती है कि आपके मकानों से बेदखल करेंगे। ये कौन होते हैं? 2 महीने गिन के रखो, 2 महीने के बाद इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। उस वक्त हम फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि एपटेक एजेंसी के हवाले से उनकी पार्टी की क़यादत ने पहले ही
मजम्मती बयान जारी किए हैं, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स और रियासत में इंतखाबात के हवाले से एनसी मरकजी सरकार के फैसलों से काफ़ी नाखुश है। बहिबाग गुलगाम में आज पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडरान मोहम्मद यूनिस, मुश्ताक अहमद, एजाज अहमद और जिला सेक्रेटरी नासिर खान के अलावा दीगर वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और इलाके में मंशियात के खिलाफ तहरीक चलाने पर इंतजामिया के साथ ताउन की अपील की गई। कॉन्फ्रेंस का स्टैंड ये है कि हम यहाँ के लोगों के साथ हैं, हम यहाँ के बच्चों के साथ हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो बार बार चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, पिछले 10 दिनों से सड़कों पे चिल्ला रहे हैं। ये एपटेक कंपनी के खिलाफ एक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट को क्या परेशानी है। सिर्फ इस कंट्री में सिर्फ एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो एपटेक है। क्यों वो यहाँ की आवाज नहीं सुन रही, यहाँ के लोगों की बात नहीं सुन रही है। और इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। कल फारूक साहब ने भी इस पे किया और उमर साहब ने ऑलरेडी इस पे बात की थी और हर किसी पार्टी के लीडर ने इस पे बात की। और जो प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिक आपने बात कही थी, वो भी हमने हमारा स्टैंड पूरा क्लियर है। जम्मू कश्मीर के जिला भदरवा के तकरीबन 2500 किसानों ने मकई की फसल उगाने की कदीम रिवायत खेती को तर्क करते हुए खुशबूदार लेवेंडर काश्तकारी को अपनाया और जामनी इनकलाब लाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा न सिर्फ हिंदुस्तान में लेवेंडर की पैदावार के तौर पर उभरा है, बल्कि उसे मुल्क में जामनी इनकलाब लाकर तारीख भी रकम की है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान वजीर आजम के आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को अमली तौर पर पूरा करने की राह पर गामजन है, जिसके बायस भदरवा के नाम को लेवेंडर की काश्त की कामयाबी की वजह से हमारे मुल्क को तारीखी पहचान मिली है। भदरवा का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में चला गया इस लेवेंडर की वजह से। और इसका प्रारंभ जब हमने किया था, तो आपका कहना ठीक है, थोड़ी बहुत दुश्वारी थी कि लोगों को आमतौर से समझ नहीं थी कि ये क्या है। एक छोटे से खेत का हिस्सा लिया गया था एक परिवार से, उनको किसी तरह से रजामंद किया गया, लेकिन जब उस छोटे से हिस्से में इतनी ज़्यादा उनको आमदनी आने लगी तो उन्होंने बाकी खेत भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब वहाँ हज़ारों की संख्या में नौजवान जुड़ गए हैं। सरकार की ओर से योग दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी, फंडिंग का भी, उसको प्रोडक्ट डेवलप करने में और प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए भी सरकार अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कुछ एक कंपनीज़ के साथ सरकार ने एक समन्वय बना के रखा है, जहां पर के लेवेंडर के अतर, परफ्यूम बेचे जा रहे हैं और एक नया विकल्प आया है रोज़गार का। और उसका कॉन्सेप्ट, उसकी सोच का जन्म भदरवा में हुआ है। तो हमने इसमें जब स्टार्ट किया तो ऑयल प्रोड्यूस हमारा 20 से 25 किलो आया था पहले साल। तो उसी को हमने जब मार्केट में डाला तो उसका अच्छा रिस्पांस आया। तो उसके बाद हमको धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी मदद से और यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव किसान, उनकी मदद से, तो इसको आज हमने इन टन्स पहुँचाया है ऑयल को। पहले यहाँ इंडिया में ये नहीं होता था कि फ़ॉरेन से आता था, बल्गेरिया से आता था, फ्रांस से आता था, तुर्की से आता था, और इंडिया में इसकी काफ़ी मार्केट है और ये जितना भी ऑयल है ये सब बाहर से होता था। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इंडिया की मार्केट में अपना ऑयल दे रहे हैं और फ्रांस और बल्गेरिया के साथ हमारा कंपटीशन आज स्टार्ट हो गया है। बगदादिया दरबाग हारून में मंशियात और उनकी रोकथाम के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके भाग से वाबस्ता कई स्कूली बच्चों के अलावा हरवन इलाके से आए हुए मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान मेहमान खसूसी SP स्टेट श्री राम रघवन रहे। मारूफ कलमकार हिदायतकार फारूक मसूदी और प्रोफेसर GM भट्ट और दीगर भी मौजूद रहे। राम रघुवन ने मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अवाम को आगे आकर पुलिस का साथ देने पर जोर दिया और इस मौके मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए, इनामात से भी नवाजा गया। ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ बोल रहे थे। हिंदुस्तानी फौज ने रामबन इंतजामिया, महकमे सयाहत और मकामी टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर महू वैली विंटर कार्निवल एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया। महू का इलाका रामबन का एक खूबसूरत इलाका है और सयाहत के लिए मौजूद इलाका है।
इस कार्निवल में बेंगलुरु और चंडीगढ़ समेत मुल्क के कई इलाकों से सयाह पहुंचे और इस मौके पर महकमे सयाहत, इंतजामिया, पुलिस और फौज के आला अफसरान मौजूद थे। ये फेस्टिवल मुख्तलिफ के तफरीही प्रोग्रामों पर मुश्तमिल है जो माशरे के तमाम तबकों की दिलचस्पी को रागिब करता है, जिसमें सकाफती प्रोग्राम, ट्रैकिंग और कैंपिंग के इवेंट शामिल हैं। एक बढ़िया लेवल का इवेंट हुआ था और इसकी बार भी बहुत अच्छे लेवल का इवेंट जो है आज हुआ है, लेकिन ये 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रेगुलर होगा, जिसमें डिफरेंट जो हैं आज की एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें कश्मीरी कल्चर को सामने लाया गया है, जिसमें गोजरी कल्चर को सामने लाया गया है। इसी के साथ साथ टाइप ऑफ की जो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम कल की डेट में करवा रहे हैं, जिसमें ट्रैकिंग है, जिसमें स्कीइंग है, जिसमें स्नो कंपटीशन है एंड मैनी अदर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी वैलीज़ हैं, चाहे वो महू वैली है, चाहे अदर्स जहाँ टूरिज़्म का अच्छा पोटेंशियल है, तो कोशिश यही रहेगी कि उस एरिया को सामने लाया जाए, वहाँ के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने पिछली बार भी यहाँ पे होम स्टे में मैं रुकी थी और मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सीधे हैं। हम काफ़ी शुक्रगुजार है सबसे इंडियन आर्मी का, जिसकी बदौलत से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद यहाँ के लोकल जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, खासकर मसरतुल इस्लाम साहब और स्पेशली टूरिज़्म डायरेक्टर जम्मू, ये महू मंगत जो है एक डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं बल्कि पूरे जम्मू डिवीज़न में सबसे बेहतरीन टूरिज़्म स्पॉट है। इससे यहाँ की बेरोज़गारी दूर होगी और यहाँ के जो युवा जनरेशन है, जो लोग बेताब है कि जो कुदरती वसाइल यहाँ पे है, उन वसाइलों को यहाँ हम यूटिलाइज करके यहाँ की बेरोज़गारी को हम दूर कर सकते हैं। हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हमारे इलाके को प्रमोट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो दूर दूर पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग्स है, कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एचएम गौरी दबहाल हांजीपुरा में गुज़िश्ता रात आग की एक भयानक वारदात में कुछ मकानात खाकसर हो गए। आतिशबाजी में लाखों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम नुकसान होने से नहीं रोक पाए। एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन और तहसीलदार रऊफ अहमद की टीम ने आज मौके का जायजा लिया और कुंभों की फौरी इमदाद की। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कल जो शाम के 7:30 बजे यहाँ जो आग की वारदात हुई, उसमें 2 मकान, एक मुबारक अहमद है और दूसरा अब्दुल रशीद है, जिनके मकानात नुकसान उनको हो गया, फुली डैमेज हो गए। तो इसमें डीसी साहब की डायरेक्शन पे मैं, तहसीलदार साहब, हमारे नाइब साहब ऑलरेडी यहाँ पहुंचे थे। तो हमने यहाँ जायजा लिया और उनको जो भी कुछ रिलीफ इनको दे दिया, जो ब्लैंकेट्स वगैरह, फूड किट्स वगैरह। तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 दिन में पटवारी भी हमें साथ है, तो ये आज ही इनसे पूरी डिटेल लेगा और आज ही इनका जो केस है आज ही हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह कल उसको हम भेज देंगे। तो ये दोनों की जो फाइल है विद इन 2 डेज हम सबमिट करेंगे, ताकि इनको बिल्कुल जल्द से जल्द इनको रिलीफ दिया जाएगा। काउसा खालसा नारबल में मकामी नौजवानों ने लड़कों और लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करने और मंशियात से दूर रखने के लिए पावर पंच मार्शल आर्ट एकेडमी शुरू की है। इस एकेडमी के इफ्तिताही तकरीब पर एसडीपीओ मागाम, डीओ नारबल, माउंटेन वैली एनजीओ के अहदेदार, एकेडमी के फाउंडर अबरारुल हक और दीगर मौजूद रहे और इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात दूर रखना वक्त की अहम ज़रूरत है और नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करने की हर सतह पर पहल करनी चाहिए। इस एकेडमी में लड़के और लड़कियों को ताइक्वांडो, कराटे और दीगर खेलों की तरबियत दी जाएगी। हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि हम जितने भी यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको हम सपोर्ट्स में इन करें, और ये हमारा मेन मोटिव है। और आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट्स भी आए थे, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, और भी बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए थे। आज जो आपने वाकया देखा, मैं गर्ल्स की बात करूँ, फेसबुक में कैसा वाकया पेश आया,
बहुत दिलदोज वाक़ा पेश आया। और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो हमारी एकेडमी में ज्वाइन करें सेल्फ डिफेंस के लिए। जितने भी यूथ अभी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सपोर्ट्स में इन हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, बहुत खुशी हुई। हालांकि जल्दी में हम इनको उतनी सपोर्ट नहीं कर सके, थोड़ी सपोर्ट करने के लिए हम तैयार थे, वो की। इस पर भी बहुत अच्छा डिबेट चला और उस पर भी डीएसपी साहब, एसएचओ साहब ने भी लोगों को अच्छी तरीके से समझाया। तो जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर जगह हों और हर महीने में हों, ताकि हम कोशिश करें कि ये ड्रग्स जो है दूर रखें। आप जितने भी मस्जिद शरीफ के इमाम साहब होते हैं, क्योंकि जुम्मा के दिन जब खुतबा होता है वो एक पाक जगह बैठे होते हैं, तो वहाँ का जो पॉइंट निकलता है वो लोगों पे ज़्यादा फोकस करता है और इंटरेस्ट होता है। अगर वो 5 मिनट ड्रग्स पे और जो सुसाइड जो एक्ट हो रहे हैं, कंटिन्यू खुदकशियाँ हो रही हैं, उन पे ज़्यादा 5 मिनट दें। यहाँ के यूथ इन्वॉल्व हैं काफ़ी स्पोर्ट्स में, और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम अपने यूथ को ड्रग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ये एक ऐसी लाइन है जिस पे ज़रिए हम बच्चों को इस लाइन पे ला सकते हैं, उनको ड्रग से दूर कर सकते हैं। ड्रग से दूर कैसे रखना है हमारे यूथ? ये छोटे छोटे बच्चे आज से इस कराटे में लगे हैं, इनका माइंड हम इसी लेवल पे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये इसी लाइन पे इनको आगे तक पहुंचाएंगे। पुंछ शहर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने शहर के परेड पार्क से JKSSB और एप्टे के खिलाफ कैंडल मार्च एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए JKSSB और एप्टे के खिलाफ नारे लगाए। पुंछ में आज पढ़े लिखे नौजवान जो कि नौकरी की आस लगाए बैठे थे, आज उनकी तरफ से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें SSB के खिलाफ और साथ ही जो है एप्टे के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। इनका क्या कहना है, क्या इनकी डिमांड है और क्यों इस समय रात के समय जो है ये जो सड़कों पर निकले हैं? आपका नाम? मेरा नाम मुंतजिर मेहदी है जी, बताइए। मैं JKSSB का एस्पिरेंट हूँ। हम पिछले लगातार 2-3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन JKSSB को इसका कोई भी टस से मस नहीं है। हमारी जेन्युइन डिमांड्स यही हैं। पहली ये कि एप्टेक को आप बार बार क्यों हायर कर रहे हैं, जो हम ये बार बार बोल रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट है और सबको पता है ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद भी इन्होंने हमारा कैलेंडर निकाल दिया। हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में अभी उसका डिसीजन हुआ है कि सिंगल बेंच को उन्हें रेफ़र किया। इन्होंने फिर वापस से हमारा कैलेंडर निकाल के 5 तारीख तक उसका है लास्ट डेट, और ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। हम सवाल करें JKSSB से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे फ्यूचर के साथ वो क्यों खेल रहे हैं। एप्टेक को ला के ये साबित किया है कि आप वही धांधलियाँ वापस से करवाना चाहते हैं। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप एप्टेक को ना पेपर दें, हायर कंडक्ट करवाएं, और सेकेंडली जब तक हमारा डिसीजन नहीं आ जाए तब तक हमारे जो नए एग्ज़ाम हैं वो ना हों। तो अगर ये आपकी डिमांड नहीं मानती कब तक प्रोटेस्ट? हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम अपना एग्ज़ाम जो इनने कैलेंडर निकाला वो नहीं देंगे। जब कुछ और उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है? आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह है कि एप्टेक जो कंपनी है उसको प्लीज़ एक बहुत मतलब आराम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि उसको हटाया जाए सर, क्योंकि देखो जिसने एग्ज़ाम देना खुशी नहीं है एग्ज़ाम देने में, तो उसका क्या फ़ायदा है? वो शाम को हाई कोर्ट से आता है, तो इसको क्या समझा जाए कि इनकी मिली भगत है या क्या? कोई भी है कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लो ताकि स्टूडेंट जो है डिप्रेस्ड कम हो। ये एक जेन्युइन डिमांड है हमारी, तो सबसे मेन डिमांड अभी ये बस यही है कि एप्टेक को रिमूव करो और पेपर जो है नए सिरे से अच्छी तरह से कराए। तो देखिए यूथ किस तरह परेशान है कि बार बार जो है एग्जाम होते हैं लेकिन बाद में कैंसिल हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, और बार बार उनकी एक ही डिमांड है, एक तो एप्टेक को इससे जो है निकाला जाए, क्योंकि किसी और कंपनी को जिसका जो है टेंडर दिया जाए जो कि एग्जाम कंडक्ट करे, और साथ ही जो अभी जो एग्जाम की जो डेट निकाली है, जो कैलेंडर निकाला है, उसको भी पोस्टपोन करके आगे निकाला जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। PDP सदर महबूबा मुफ्ती 3 रोजा पीर पंजाल दौरे पर है। PDP के जिला सदर दी इकबाल शाह और तजीम डार ने सुंदरबनी में सिविल सोसाइटी के साथ महबूबा मुफ्ती का खैर मकदम किया, और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने सुंदरबनी में सिविल सोसाइटी के अराकीन से भी मुलाकात की। बाद अज़ा DDC मेंबर डॉक्टर मनहूर सिंह ने अपने दर्जनों हामियों के साथ नौशहरा में महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल किया। ऑर्डर निकालती है। अभी हाल ही पहले तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पे गरीब लोगों को तंग किया गया, अब उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके ऊपर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रिक्रूटमेंट में स्कैम होता है, तो ये मुश्किलात है, इसके लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं।
पटन के मेन मार्केट में समाजी और सियासी कारकुन हामिद राथर की क़यादत में जम्मू कश्मीर SSB की जानिब से दागदार और ब्लैक लिस्ट कंपनी को भर्ती का ठेका देने के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। वहीं नौजवानों ने JKSSB के इस इक़दाम पर नाराज़गी जताई। एहतजाजियों ने सरकार के इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। रैली से खिताब करते हुए हामिद राथर ने कहा कि जब हमारे नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल को किसी ब्लैक लिस्ट और दागदार कंपनी के हाथों में दिया जाए तो इन नौजवानों का मुस्तकबिल कैसे होगा। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बैन किया गया है। आप मुझे बताइए, जो ये प्रोसेस है एप्टेक और JKSSB के दरमियान, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको टेक्निकल टर्म्स में TPA बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे बताइए, अगर दो शख्स या दो बिजनेस पार्टनर्स आपस में बिजनेस करे और एक पार्टनर ब्लैक लिस्टेड हो, टेंटेड हो, उसका किरदार अच्छा न हो, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो, क्या वो बिजनेस हो सकता? हमारे JKSSB जो एक पूरी रियासत के बच्चों का फ्यूचर मुतय्यन करता है, न कि बच्चों का फ्यूचर बल्कि पूरी रियासत का फ्यूचर इन्हीं बच्चों पे मुनहसर है। उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।